ओं क्रिंग 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 रिंग 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 हुं 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 दक्षिण काली के क्रिंग 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 रिंग 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 हुं 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 स्वाहा माँ दक्षिण काली के नमः प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। हम इस सिद्ध साधक परिवार के चैनल में हमारे पिछले वीडियोज आप देखे होंगे, बहुत सारे गुप्त और दुर्लभ साधनाएं दिए हैं, कुछ प्रचंड प्रयोग दिए हैं, कुछ निश्चित सफल होने वाला प्रयोग भी दिए हैं। और समय समय पर समय के चक्र में हमने कुछ कुछ विषयों पर आलोकपात भी किया है, कुछ विषयों पर चर्चा भी किया है। तो इस कड़ी में आज हम चर्चा थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। क्या एक भक्त को ज्योतिषी के पास जाना चाहिए? जाता है तो क्या होता है, नहीं जाता है तो क्या होता है, और ज्योतिषी हमें क्या नुकसान पहुंचाता है। कहने योग्य बात है, भक्त कभी ज्योतिषी के पास नहीं जाता। जब एक भक्त एक महाविद्या का भक्ति करता है, महाविद्या का साधना करता है, एक महाविद्या का जाप करता है, तो वो एक मैट्रिक लेवल का एक विद्या पर भरोसा नहीं करता, उनको उनके पास जाता ही नहीं। जब एक विद्या, अति विद्या, प्रबल विद्या, महाविद्या, भगवती जगदम्बिके जब एक महाविद्या है, उनका एक भक्त है, उनको जो भक्ति कर रहा है, मरूंगा लेकिन मैं भगवती जगदम्बिके का चरण नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे ऊपर कुछ भी आफत आ जाए, भगवती के पैर छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। ऐसा भक्त कभी ज्योतिषी के पास जाता नहीं है, क्योंकि भगवती जगदम्बिके इतने शक्तिशाली होते हैं, एक लात में 10 लाख शनि को मार के भगाते हैं, एक लात में 10,000 राहु की ऐसी की तैसी करके छोड़ते हैं। इतने शक्तिशाली होते हैं भगवती जगदम्बिके, और इतने दयालु होते हैं। हम जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, क्षमा प्रार्थना श्लोक में आखिरी स्तोत्र में हम जब देखते हैं, वहाँ पे लिखते हैं भगवती जगदम्बिके खुद देवताओं को, देवता और भगवती संवाद में भगवती जगदम्बिके खुद बोलते हैं, वो इतने गुप्त से गुप्त पाप को भी क्षमा करने वाले देवी हैं, इतने बड़े से बड़े कुकर्म अपराध को भी क्षमा करने वाले देवी होते हैं, जो उनके शरण में आता है। सब्जेक्ट टू शरण में आना है। और वैसा भक्त जो साधु कहलाता है, वो कभी ज्योतिषी के पास नहीं जाता, इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ता। शनि राहु 23/22, ये वक्र हो गया, वो चढ़ गया, आप कांटा पहन लो, ये धागा पहन लो, ये क्या नहीं पता नहीं, वो हमें भी अच्छी तरह से पता नहीं क्या क्या पहनने लग जाते हैं, क्या पत्थर वत्थर पखराज नीलम ये सब पहनाने, इतना रत्ती वत्ती का पहन लो, ये सब पहनाने लग जाते हैं। भक्त नहीं जाता। लेकिन समय चक्र में जो भक्त नहीं है, आज एक वीडियो देख लिया, वीडियो सुन लिया, उसका भगवती जगदम्बी के प्रति श्रद्धा आ गया, फिर 2 दिन हो गया, जब थोड़ा मुश्किल आ गया, माया तो किसी को नहीं छोड़ता, जब माया का परीक्षा आने का समय हो गया, जब उसका कंफर्ट लेवल थोड़ा हिल गया, मतलब उसका कंफर्टेबल लेवल जब उसका अनकंफर्टेबल हो गया, तो भागा तुरंत ज्योतिषी के पास। अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्या करना है? तो ज्योतिषी लग गए, बाबा जी अरे आपका तो शनि चढ़ गया, राहु आ गया, केतु आ गया, ये वक्र हो गया, पन्ना पहन लो, पोखराज पहन लो, वो ज्योतिषी अपने टोटके में लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवती इतने प्यारे हैं, इतने क्षमादायी देवी हैं, वो इनको, इन भक्त को भी रक्षा करते हैं। भगवती जगदम्बिके ने कहा है, मैं अपने नाम का मान की रक्षा के लिए इसका भी रक्षा करूंगा, लेकिन वो भक्त नहीं कहलाते। एक बात जाने, परीक्षा किसका होता है? माया किसका परीक्षा लेता है? जो सब माया में डूबा है, कोई आपने कारोबार में डूबा है, कोई अपना फिल्म में डूबा है, कोई किस में डूबा है, वो ही उन्हीं का माया है। माया बोलता है बस यही तुम्हारा माया है, पड़े रहो, इसमें डूबे रहो, पैसा ही तुम्हारे। कोई एक आदमी बटोरते रहता है जिंदगी भर, माया हंसता है, बोलता है बटोरते रहो, यही तेरा माया है, तू इसी में ही डूबा रहे, तेरा मोक्ष नहीं, तेरा मुक्ति नहीं। लेकिन माया परीक्षा किसका लगता है? भक्त का परीक्षा लगता है, क्योंकि माया का जो विशाल दुर्ग है, उससे जब एक आदमी भक्ति मार्ग में आता है, जाप मार्ग में आता है, सिद्ध साधक परिवार से जुड़ता है, तो वो जैसे ही जुड़ा, उसका प्रैक्टिस चालू हो गया, माया के दुर्ग से निकलने का प्रैक्टिस चालू हो गया। लेकिन माया इतना जल्दी से तो अपने दुर्ग से किसी को निकलने देगा ही नहीं, वो परीक्षा लेना चालू कर देता है। ये एक्चुअल में
एलिजिबल है मेरे से मुक्ति पाने के लिए या नहीं है। तो भक्त का ज़्यादा परीक्षा होता है। जब एक आदमी पहले दारू पिया, मांस खाया, ये वो क्या जो पता नहीं क्या क्या किया, उस पर ठीक ठाक चल रहा है, सब चल रहा है। जैसे ही वो भक्ति मार्ग में आ गया, मोक्ष के मार्ग में आ गया, जगदम्बिके के चरण स्पर्श में आने वाले का सोच भी लिया, तभी से ही उसका परीक्षा चालू हो गया। हालांकि माया, ग्रह, राशि, नक्षत्र ये सब उसका भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक भगवती जगदम्बिके के शरण में वो है, उसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसमें कोई संदेह का स्थान नहीं है। हाँ, मूल कथा में आते हैं। जब वैसा कोई भक्त समय चक्र में आके जब उसका कंफर्टेबल जोन थोड़ा हिल गया, वो अनकंफर्टेबल हो गया, तुरंत भागा ज्योतिषी के पास। मैं ज्योतिषी लग गया अपने टोटके करने में। उस वक्त तो क्या ज्योतिषी बता देता है देख के, अरे अरे आपका तो शनि चढ़ गया, ये राहु हो गया, पता नहीं उनका लैंग्वेज क्या क्या वो बोलते रहते हैं, तो ये आपका हो गया, वो हो गया, आपको ये पोखराज पहन लो, पन्ना पहन लो, रेड कोरल क्या क्या पता नहीं पत्थर, ये अंगूठी वंगूठी पहन लो, ये सब टोटके चालू हो गए उसका। लेकिन मुक्ति तो मिला ही नहीं। कितना भी पहना, कितना भी किया, मुक्ति नहीं मिला, क्योंकि कष्ट तो उसका वहाँ पे नहीं है, परीक्षा तो उसका वहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। कष्ट उसको अपना कर्म दे रहा है, परीक्षा उसका माया ले रहा है। और इन दोनों का, कर्म का और माया का जो बंधन है, इस बंधन को काटने वाले सिर्फ भगवती जगदम्बिके है। इस धरती में जितने भी देवी देवता हैं, सबसे शक्तिशाली और माया को काटने की शक्ति सिर्फ भगवती जगदम्बिके है, जो अपने शरणागत को माया से रक्षा करते हैं, माया रूपी दुर्ग से निकालते हैं, मोक्ष की ओर लेते हैं, अपने चरण में स्थान देते हैं और कर्म बंधन को खंडित करते हैं। हम चाहे जितना भी पाप कर्म किए हैं, जो भी प्रारब्ध है, हम भगवती जगदम्बिके के चरण स्पर्श में जब आ जाते हैं, उनका नाम जाप, उनका मंत्र जाप जब चालू कर देते हैं, हम रेडी हो गए वार के लिए। हम क्या किए, माया के विरुद्ध, कर्म के विरुद्ध युद्धम दही डाक हमने बोल दिया। हम सीधे हमने कर्म के, अपने किए कर्म के विरुद्ध और माया के विरुद्ध युद्ध हमला बोल दिया पूरा। साथ में हमारा अस्त्र कौन है, हमारा अस्त्र है भगवती जगदम्बिके का नाम, उनका मंत्र, ये हो गया हमारा अस्त्र। हम जगदम्बिके के वाले अस्त्र पकड़ के, हमारा हाथ में तलवार है जगदम्बिके, हम भगवती दुर्गा के अस्त्र पकड़ के चले युद्ध में। कितना भी माया कर लो, कितना भी लड़ लो, जो भी करो, आखिर में हमारी ही जीत होगी, भक्त की ही जीत होगी। ज्योतिषी के पास जाएंगे, क्या करेगा, अपना टोना टोटका लगा देगा, बोलेगा आपका तबीयत खराब होने वाला है, बस गया। भक्त का वहीं डिमोरलाइज शुरू हो जाता है और वहीं पे माया उसको जकड़ने चालू। जैसे ही आप याद रखें, जैसे ही आप ज्योतिषी के पास पैर डाले, आपका माया बंधन फिर से आप बंध गए, चालू हो गए। माया हंसने लगता है, चल चल बेटा, आ गया फिर बाहों में। जब बोल देता है आपका शनि 7.5 हो गया, आपका गुरु चंडाल दोष लग गया, आप पोखराज पहन लो, पाना पहन लो, तुरंत हंसने लग जाता है माया। ज्योतिषी के ऊपर हंसने लग जाता है। ज्योतिषी को तो बोलता रहता है, तू तेरा तो माया वही पत्थर है, तो वही पत्थर है, वही कुंडली में, तू वहीं पे पड़ा रहे। और जब भग जाता है, उस माया को भी दुख लगता है, फिर भी वो हंसता रहता है, ये तो परीक्षा में गया फेल, ये कोई शरणागत नहीं है, भक्त नहीं है। क्योंकि आप क्या, उसका प्रभाव क्या होता है, जब ज्योतिषी बोलता है आपका तबीयत खराब है, आप दिन भर सोचने लग जाते हैं, अरे मेरा शनि 7.5 हो गया। ज्योतिषी बोला ये 7 साल रहेगा, तो 7 साल, अभी तो 2020 से 2027 तक मुझे भुगतना पड़ेगा। ये हम क्या कहते हैं, युद्ध करने से पहले ही सरेंडर हो गए, माता जी के पास नहीं, माया के पास। माया के पास हम सरेंडर हो गए। माया हंसने, बड़ा जोर से हंसने लगता है, चला था बड़ा भक्त बनने मेरे दुर्ग से मुक्त नहीं होने के लिए। और वो चांडाल क्या करता है, उन्हीं ज्योतिषी वोतिषी के चक्कर में आके धीरे धीरे सोच के सरेंडर तो कर दिया, इतना वीक हो जाता है, वो परीक्षा तक इंतजार नहीं करता, माता जी के इच्छा तक, माता जी के दया स्नेह पाने तक का भी वो इंतजार नहीं करता, तुरंत टोटके पर लग गया। और माता जी का नाम जो जाप कर रहा था, शुरू में जब वो भक्त बनने आया था, तो माता जी का नाम जाप कर रहा था, गुरु से अनुमति लेके माता जी का मंत्र जाप करना चालू कर दिया था, सिद्ध साधक परिवार से जुड़ गया था वो। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसका मन भटकने लगा,
मन शनि के तरफ आ गया, उसका डिग्रेडेशन हो गया। वो महाविद्या का साधक था, महाविद्या का भक्त था, वो विद्या में आ गया। उसका मन अब शनि कैसे कटे, राहु कैसे कटे, इससे कैसे बचे, उससे कैसे बचें, वो पत्थर, वो पता नहीं क्या क्या, अंगूठी, पोखराज बोखराज, ये सब चक्कर में वो भागने लगा। बस भागने लगा, माया उसको भगाने लगा और वो भागने लगा। और खुद ही अपने आप ही अपने जगदम्बिके का, अपने जीवन में माता जी का आशीर्वाद का और उसका मोक्ष का, मुक्ति का, माता जी के चरण स्पर्श का सारे दरवाजे वो खुद ही खुद बंद कर लिया, सीधे महाविद्या से विद्या में आ गया। इसीलिए मैं हमसे जुड़े हुए सिद्ध साधक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों से यही निवेदन करता आया हूँ, कर रहा हूँ और आगे चल के करूँगा भी, कि हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो कोई ज्योतिषी के पास नहीं जाए, कोई टोने टोटके उनका नहीं अप्लाई करे जीवन में, कुछ होने वाला नहीं है। दो ही सीधा ही नियम है, आपको माया भटकाता है, आपके कर्म बंधन आपको कष्ट देते हैं, और ये दोनों को कोई ज्योतिषी खंडित नहीं कर पाता, कोई पोखराज खंडित नहीं कर पाता, कोई शनि राहु केतु जो बैड इफेक्ट्स हैं वो लोग छोटे छोटे ग्रह हैं, उनको दमन किया जाता है, उनको पूजा नहीं करते, उनका टोटका वोटका प्रसन्न वसन नहीं करते, उनको रीअरेंज किया जाता है, उनको दमन किया जाता है। भगवती जगदम्बिके का जो भक्त है, किसी शनि राहु का औकात ही नहीं है उसके जीवन में प्रवेश करें। ये लिख के देता हूँ, भगवान भगवती जगदम्बिके का 100 बार कसम, ये लिख के देता हूँ आप लोगों को। आपके जीवन में जो भगवती की जगदम्बिके का शरणागत होगा उसके जीवन में ये सब शनि राहु के तो बैड इफेक्ट्स, इवन के माया और स्ट्रांग जो है, सबसे स्ट्रांग है कर्म बंधन, उसका भी कोई स्थान नहीं है, सबका खंडन होगा होगा होगा, ये आपको लिख के देता हूँ। तो आप लोग इस ज्योतिषी वोतिषी के पास नहीं जाए, इनके चक्कर में नहीं पड़े, वो अपने लाभ के लिए आपको पागल ही बना के छोड़ेंगे। भक्ति मार्ग से तो आपको खींच के वापस ले जाएंगे, महाविद्या से विद्या तक ले आएंगे और आपका जिंदगी को बदतर से बदतर बना देंगे, आपके मोक्ष को बाधित करेंगे। पता नहीं वो क्या क्या करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। आप जो भगवान जगदम्बिके का भक्त है, जो भगवती दुर्गा चंडिके का भक्त है, वो ज्योतिषी के पास आ रहा है, ऐसा नहीं करें। अगर वैसा कुछ समस्या जीवन में आता है, भक्त का माया हमेशा परीक्षा लेता है, क्योंकि वो उसको छोड़ने वाला है, कर्म बंधन कटने वाला। जब माया आपके ऊपर कब्जा किया हुआ माया जब छूटेगा तब आपका कर्म बंधन कटेगा, जब कर्म बंधन कटेगा तब आपको फल की प्राप्ति होगी, सुखद संसार की प्राप्ति होगी। तो इसमें थोड़ा टाइम भले ही लगे, लेकिन आपको अपना डिग्रेडेशन नहीं करना है, भक्त को भक्त रहना है, कुछ भी हो जाए विश्वास रहना चाहिए। भगवती जगदम्बिके का चरण स्पर्श में हूँ, वो ऐसे देवी हैं, 1 लाख में 10 लाख शनि राहु केतु की ऐसी की तैसी। आगे कभी समय मिले तो इस बात पर जरा शास्त्रोक्त और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, एक संक्षिप्त चर्चा था। सोचता हूँ जो ज्ञानी लोगों को संकेत ही काफ़ी है, आप लोग कुछ समझे होंगे। आगे चल के ऐसा कुछ समस्या आपके जीवन में आता है, ये जो आपको बताते हैं शनि राहु केतु वेतु, ये सब पोखराज बोखराज, ये सब समस्या कुछ आता है, तो आप हमसे सिद्ध साधक परिवार @gmail.com में आप हमको ईमेल करें, आपको अप्रोप्रिएट भक्ति मार्ग का सल्यूशन दिया जाएगा। सिर्फ भगवती जगदम्बिके का नाम या मंत्र जाप को दिया जाएगा, जिसके बलबूते पर आप शक्तिशाली महाशक्तिशाली बनेंगे। ये जैसे भगवती जगदम्बिके जैसे लात मार के भगाते हैं, आप भी इन ग्रह व्रह को लात मार के अपने जीवन से भगाएंगे, इसका गारंटी देता हूँ। बस आज के लिए इतना ही।